डेवलपमेंट के नाम पर बुलडोजर चल रहे हैं, कभी मुसलमानों के घर पर, कभी मस्जिदों पर, कभी दलितों की झोपड़ियों पर। तो अब तो अंधेर हो गया। डेवलपमेंट के नाम पर प्राचीन मंदिरों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। इसमें से बनारस की मणि कंकारिका मंदिर में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ दिया डेवलपमेंट के नाम पर। लेकिन आपको बता दूं, ये वही बुलडोजर उन लोगों को निशाने पर तोड़ रहा है जो प्राचीन हैं, जो मुसलमानों के अस्तित्व से जुड़ी हैं, जो दलितों के अस्तित्व से जुड़ी हुई है। अहिल्याबाई होलकर ढांगर समाज से आती हैं और मराठा समुदाय की महारानी थीं। लेकिन आज डेवलपमेंट के नाम पर दलितों के जो बचे कुचे अवशेष हैं, उनको भी सरकार खत्म कर देना चाहती है। इसके बाद पाल समाज के लोगों ने इस मूर्ति के तोड़े जाने के बाद खूब प्रदर्शन किए। इस प्रदर्शन में उन पर लाठियां भी चार्ज की गई, उन्हें नुकसान भी मिला, उनको जेल भी जाना पड़ा, उनके खिलाफ गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन इन सब के बीच मायावती का एक ट्वीट ने सरकार को घुटने पर लाकर रख दिया। अब सरकार मायावती के इस ट्वीट से मिनमियाने लगी है। तमाम, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, चंद्रशेखर आजाद रावण हो, या फिर अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी हो, इन सब ने इस मंदिर पर हुए जुल्म की दास्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगी कि आखिर मूर्ति तोड़े जाने पर दलित समाज के, पाल समाज के लोग क्यों नाराज हैं और मायावती ने क्यों ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे सरकारें बिलबिला उठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, बनारस में जिस तरह से अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ा गया और उसे लेकर आप ये सोचिए, पूरे समाज में एक आक्रोश है। लोग इस मूर्ति के तोड़े जाने के बाद आक्रोशित हैं, प्रदर्शन पर उतर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि इस मूर्ति को पुनः स्थापित किया जाए। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ दिया गया, इसको लेकर पाल समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाठियां भांजी। इनमें कई नुकसान हुए, किसी के सर फूटे, किसी की बाहें टूटी, किसी के आत्मविश्वास टूटा, तो कोई अहिल्याबाई मूर्ति के तोड़े जाने पर रोया। उनका कहना है कि अहिल्याबाई होलकर हमारे सम्मान का प्रतीक है और ऐसे में जानबूझकर सरकार दलितों से जुड़े हर एक पद चिन्हों को तोड़ देना चाहती है ताकि उनकी शिनाख्त ना हो पाए और उनकी मनुवादी सोच इस मूर्ति के तोड़े जाने पर दर्शाती है। दोस्तों, बनारस उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। पाल समाज का कहना है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसको लेकर अखिलेश यादव हो, मायावती हो या चंद्रशेखर आजाद रावण, सबने ट्वीट किया है। मायावती के इस ट्वीट का एक ऐसा असर हुआ कि आज सरकार घुटनों के बल आ चुकी है और जो दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो सभी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को फिर से विस्थापित करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन लोगों ने जो राज्यपाल हैं उनको भी ज्ञापन दे दिया है। दोस्तों, इसको लेकर मायावती ने अभी अभी ऐसा ऐलान कर दिया जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया और इस हड़कंप के चलतन इनको घुटने के बल आना पड़ा। दोस्तों, आज तक कहता है कि मणिकर्णिका घाट पर मूर्ति तोड़े जाने वाली तस्वीर एआई की नहीं, मैं बात पर कायम हूँ। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो मूर्ति की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो कांग्रेस की देन है और उन्होंने एआई से बना करके इस पूरी प्रक्रिया को पब्लिश किया है। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है कि तोड़ी गई है। भारत जो सरकार है दलित की निशानियों को मिटाना चाहती ताकि बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे सम्मानित पूर्वजों की निशानी मिलाकर बहुजन समाज को फिर से गुलाम बनाया जा सके। यही सब कुछ करके जो हमारे महापुरुष हैं, बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनकी मूर्तियों को, उनकी शिनाख्त को धीरे धीरे मिटाने की कोशिश की जा रही है और इसका नतीजा यह है कि मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। इसीलिए उनकी जुड़ी प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस पर बहन मायावती ने कहा है कि सरकार ने जिस तरह से मूर्ति और दलित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, आहत किया है, वो माफी काबिल नहीं है। इस पर
पूरी तरह से सरकार को संज्ञान लेकर के जांच करना चाहिए कि क्या कारण रहा कि मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, मूर्तियां तोड़ी गईं, और इसको पुनः विस्थापित करा जाए, उसकी पूरी भरपाई किया जाए। अब हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे बहुजन समाज की ये आयरन लेडी ने अपने एक ट्वीट से हलचल मचा दी। सबसे पहले तो मैं उनके किए हुए हर काम को आपके आगे रखूंगी। दोस्तों, आपको बताएंगे कि कैसे संघर्षों की देवी ने ट्वीट करके बहुजन समाज के अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर एक सरकार से सवाल पूछ लिया। अब सरकार जो है मिमियाने लगी है, घुटनों के बल आ गई है, क्योंकि मायावती का ट्वीट ही काफ़ी है। जैसा कि कासिम जो वरिष्ठ पत्रकार है बहुजन समाज की खबरें चलाते हैं, उन्होंने कहा था कि मायावती का ट्वीट ही काफ़ी होता है किसी भी मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए। तो बहन जी ने इस मुद्दे को हाईलाइट करके घुटनों के बल लाकर सरकार को खड़ा कर दिया। बहन कुमारी मायावती जी का जीवन केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि जो बहुजन समाज के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, अधिकार और सत्ता में भागीदारी की ऐतिहासिक जो संघर्ष गाथा है। एक ऐसे समाज से निकलकर जहां पर केवल मायावती की आवाज़ को दबाया गया, लेकिन मायावती जब मुख्यमंत्री बनी तो उनकी आवाज़ को लेकर तमाम लोगों ने उस बात को सराहा, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो। अवसर सीमित थे और सत्ता के द्वार बंद माने जाते थे दलित समाज के लिए, लेकिन मायावती ने सबको किनारे करके बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को सामने रखकर राजनीति की ताकत में और इस पूरे समाज को बदलने का जो साहस दिखाया है वो काफ़ी काबिले तारीफ है। और आजीवन दलित समाज बहन मायावती को जिंदा देवी के रूप में देखता है और देखता रहेगा, क्योंकि जीने की राह तो उन्होंने ही दिखाई है। लगातार साजिशें, अपमानजनक भाषा और जातिगत हमलों और सत्ता के दबावों के बावजूद उन्होंने बहुजन मूवमेंट को आगे रखा, संगठन बनाया, अनुशासन, अपनी पूरी पार्टी में अनुशासन रखा और सत्ता की दिशा दी। यानी कि सबसे ज़्यादा बल उन्होंने जो दिया वो शिक्षा पर दिया। उन्होंने कहा कि जितना शिक्षा इस समुदाय के लोगों को ले लेना है, राजनीति में उतर जाना है, उतर जाइए, क्योंकि शिक्षा ही बल, ताकत और शक्ति देता है। उनका स्पष्ट संदेश रहा है कि बहुजन समाज केवल वोट बैंक नहीं है, बल्कि राज्य सत्ता का निर्णायक भागीदार बने। यानी कि जो भी सरकारें बने, चाहे किसी की भी सरकारें बने, लेकिन इतना दलित समाज में ताकत और ये निर्णय करके आ जाएं कि किसी भी शासन प्रशासन किसी भी सत्ता का हो, लेकिन बहुजन उसमें भागीदार बने। इतना सब कुछ बहन मायावती के टाइम पर था। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं था। एक दलित समाज की बेटी जिसने संघर्षों से चढ़कर ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई थी, क्या ये आसान था? बिल्कुल नहीं। यह उस संघर्ष, दृढ़ और इच्छा शक्ति और बहुजन समाज के विश्वास का परिणाम था जिसे उन्होंने वर्षों की तपस्या से अर्जित किया था। यानी एक दलित समाज की बेटी को ये सोचिए, जिन्हें मंदिर में जाने का हक नहीं, जिन्हें शुभ सभाओं में जाने का हक नहीं, वो पुजारी नहीं बन सकते, वो तंत्र नहीं कर सकते, वो मंत्र नहीं पढ़ सकते। उन्होंने सम्मान दिलवाया, औजार प्रशासन को संवैधानिक न्याय का माध्यम और राजनीतिक को सामाजिक परिवर्तन का रास्ता बनाने की कोशिश की, और ये थी बहन मायावती। बड़े ही संघर्षों से इन्होंने बीएसपी की, बहुजन समाज की नींव रखी, और इस नींव को आज भी जिंदा रखने के लिए बहन मायावती अपने समाज से जुड़ी हुई हैं। एक वोट की खातिर उन्होंने पूरी बीजेपी गिरा दी थी। मायावती जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने करोड़ों दलित, पिछड़े, वंचित और उपेक्षित लोगों को यह विश्वास दिलाया कि हम शासन कर सकते हैं। दलित समाज के होने के बावजूद, हम कमज़ोर वर्ग के आने के बावजूद हम शासन में आ सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं और हम इतिहास भी बदल सकते हैं। ये सब कुछ कहा था मायावती ने जब उनका शासन था, और आज भी वो कहती हैं किस तरह से अनुशासन में रहकर उन्होंने 4 बार की मुख्यमंत्री बनी थी और बहुजन समाज को
वो सम्मान, वो इज्जत दिलाई कोई भी पार्टी नहीं दिला सकती। आज जब बहुजन राजनीति कई चुनौतियों से गुजर रही है, तब मायावती जी का संघर्षपूर्ण जीवन हमें यह सिखाता है कि आंदोलन केवल नारों से नहीं बल्कि संगठन, विचार और धैर्य से जीवित रहते हैं। और आप ये सोचिए, बहुजन समाज की जो मूर्तियां अहिल्याबाई होलकर की तोड़ी गई है, दोस्तों उसे वापस लाने के लिए बहन जी पूरी तरह से ट्वीट उन्होंने किया और ये चताया सरकार को कि इसकी भरपाई आपको करना पड़ेगा, और आप नहीं करेंगे तो आप सोच लीजिए सरकारें हिल गई हैं। राज्यपाल ने ये आश्वासन लोगों को दिया है कि हम पुनः स्थापित करेंगे मूर्ति को। मायावती के संघर्ष और बलिदान को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन हाँ, ये सोचिए किस तरह से बहन जी ने अपने पूरे इस बहुजन समाज के लोगों के साथ हमेशा खड़ी थी, खड़ी हैं और खड़ी ही रहेंगी। कई ऐसे मामले हैं जिसमें अगर आप देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि जो कुछ हुआ है वो बहुजन समाज से जो आती थी, दलित समाज की जो अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति है उसे पुनः स्थापित किया जाए। और ये बड़ी ही शर्म की बात है कि महापुरुषों की, वीरांगनाओं की मूर्तियां डेवलपमेंट के नाम पर तोड़ी जा रही हैं। जहां पर अगर बात करूं तो जो यूपी की कांग्रेस सरकार है, उन्होंने भी ज्ञापन दे करके ये कहा है कि जो मूर्तियां तोड़ी गई हैं उसको फिर से पुनः स्थापित किया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद मायावती का एक ट्वीट आता है और सरकारें ये कहती हैं कि हम कोशिश करेंगे और जल्दी ही मूर्ति को पुनः स्थापित किया जाएगा। ये है मायावती की ताकत, जिन्होंने सत्ता की, संघर्षों की, राजनीति की तपिश में तप कर बहुजन समाज की नींव रखी थी और आज 2027 की तैयारियों में लगी हैं और हर उस मुद्दे को, हर उस मोमेंट को, हर उस सोच को मात दे रही हैं बहन मायावती, जो बहुजनों के खिलाफ उठ रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।